और यशोदा मैया रोने लग गए, दुखी हो गए। क्या अक्रूर, तुमने क्या कह दिया? ये तुमने विचार नहीं किया? हम कृष्ण के माता पिता नहीं है? नहीं है। हम कौन है? तब बताया, इनके माता पिता देवकी और वसुदेव हैं। तुम्हारे घर में बेटी हुई थी जिसे कंस ने मारा था, अष्टभुजी बन के प्रकट हो गई, वो तुम्हारे घर की जाई बेटी थी। ये कृष्ण जो है ये तो देवकी और वसुदेव का बेटा है। तब नंद बाबा संकित रह गए, यशोदा मैया रोने लग गई। हो कृष्ण देवकी का बेटा? अब किसी बालक को आप पाल के 11 साल तक बड़ा कर दो, उसका भरण पोषण करो, अब बाद में आपको पता चले कि ये तेरा बेटा नहीं है भाई, ये किसी और का है, क्या स्थिति होगी? यशोदा मैया रोने लग गई। भगवान आते, भगवान ने कहा, मां तू रो क्यों रही है? यशोदा मैया कह रही है कि कृष्ण, मैं रो इसके लिए रही हूं कि ये अक्रूर कह रहे हैं कि तू मेरा बेटा नहीं। मैंने तुझे कितने बार गोपियों के कहने पर डांटा, मारा, क्या क्या नहीं किया, तुझे ऊखल से बांध दिया, बहुत दंड दिया मैंने, कितना बड़ा अपराध किया तेरे साथ। आज मुझे पता चला कि तू मेरा बेटा नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया दुनिया मैं तुझे आज वचन देता हूं, तू चिंता मत कर। ये दुनिया वाले भले वेदों में चाहे क्यों ना लिखा हो कि देवकी का बेटा है, वसुदेव का बेटा है, मैं तुझे वचन देता हूं, इस संसार के लोग मुझे देवकी नंदन नहीं, मुझे यशोदा नंदन के नाम से जानेंगे। ये मेरा वचन है। भगवान ने ये वचन मैया यशोदा को दिया। अब तो मैया देख, कोई बात नहीं, मैं तो तेरा हूं, तेरा रहूंगा, और अभी नहीं जन्मांतर तक मैं तेरा ही रहूंगा। जब भी जन्म होगा तो तू ही मेरी मां होगी। यशोदा मैया कहते, बेटा ये तुझे लेने के लिए आए, बता हम एक पल तेरे बिना नहीं रह सकते, तो तुझे मथुरा भेजने में जिस कंस ने अनेकों राक्षसों राक्षसियों को भेजा तुझे मारने को, आज उस पापी कंस के यानी काल के मुख में अपने बच्चे को हम कैसे डाल दें? महाराज भगवान कहते हैं, मैया अक्रूर जी ने ये भी तो कहा कि मेला लगा हुआ है। कोई बात नहीं मैया, तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा हमें, वहां मेला लगा है तो हमें चले जाने दो। बच्चों का मन मेला ठेला में बड़ा लगता है। भगवान ने कहा, हम 2 दिन के लिए जाएंगे, आज और कल के लिए, परसों आ जाएंगे, 2 दिन के लिए छुट्टी दे दो हमें, 2 दिन के लिए मैया जाने दो। भगवान मैया किसी तरह, मैया लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कल जब मैं चलूं ना तो तेरे आंख से आंसू नहीं हो। मैया लाला को कृष्ण और बलराम दोनों के लिए अक्रूर जी के रथ में बैठाया गया, भगवान चले। इधर ब्रजवासी भी अपनी बैलगाड़ी तैयार कर लिए कि लाला को अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम भी जाएंगे। रथ चल दिया, पीछे पीछे ब्रजवासी भी चल दिए। लेकिन जैसे भगवान का रथ चला, पूरे ब्रज में हल्ला मच गया, कन्हैया मथुरा जा रहा। सारी ब्रजवासी, ब्रज की गोपियां, भगवान की चहेती किशोरी जी राधा रानी दौड़ती भागती आई और रथ को घेर लिया, रथ को नहीं जाने दिया। पता नहीं विधाता ये हमारे जीवन में क्या था। अहो
विधाता न क्वचिदम दया। अरे विधाता, तुझे एक भी दया नहीं आ रही। जिस कृष्ण को हम लोग अपने नेत्र में बसा के रखते, पलक तक नहीं गिराते, उसे हमसे अलग कर रहा है। उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? कन्हैया के रथ को घेर लिया गोपियों ने और कहा, अगर हमें पता होता कि तुम छोड़ के चले जाओगे, तुम हमारे साथ छल करोगे या हमें तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा, तो हम शायद अपना मन या अपना दिल तुम्हें नहीं देते, तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हें अपनाते नहीं। गोपियां कहते हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीति करे, दुख हो नगर हिडोला पीटती, प्रीत न करियो को। मुझे पता होता, सबको कह देते, नगर में हिडोला बजवा देते, कन्हैया को प्रेम कोई मत करो। हम तो ये सोचे कि हमने जिसे अपनाया है वो हमें कभी अलग नहीं करे। आज पता चल गया कि शायद तुम हमारी स्थिति ऐसे कर रही हो, हमारी स्थिति वो करना चाहते हो कन्हैया, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। जैसे सीता मैया ने कहा था कि राम जी हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, जिया बिन देह नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे प्रभु, एक प्राण प्रीतम है आप हमारे, कृष्ण हमने तुमसे प्रेम किया है, हमने अपने प्राणों को तुम्हारे चरणों में दे दिया है, और जब हमारे प्राण ही चले जाएंगे, कृष्ण हमने तुम्हें अपना प्राण मान लिया है, और जब शरीर से प्राण ही निकल जाए, वो शरीर फिर किस काम का? भगवान रथ के नीचे आए, गोपियों को समझाया है, गोपियों 2 दिन की बात, केवल 2 दिन की बात है, आज और कल। कह गए थे श्याम आएंगे परसों, पर परसों न आए, बीत गई वर्षों। भगवान बोल के गए थे 2 दिन बाद आ जाऊंगा, लेकिन वर्षों नहीं 100 वर्ष के बाद भगवान मिले थे कुरुक्षेत्र में। आज गोपियों को प्रभु ने समझाया, गोपियां गाती हैं कि आप मथुरा जा रहे हैं, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे, कैसे रहेंगे? भगवान कहते हैं, गोपियों सच्चा प्रेमी वो है जो अपने प्राण प्रीतम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। जिसमें उसके प्राण प्रीतम की खुशी हो उसे स्वीकार करना चाहिए। तो राधा रानी ने इस बात को स्वीकार किया। राधा रानी ने कहा, कोई बात नहीं है, हमारे प्राण प्रीतम की खुशी अगर इसमें है तो कोई बात नहीं, जाने दो 2 दिन हम किसी तरह जी लेंगे। और सारी गोपियों ने भगवान को विदा किया। गोपियां रोती रही, देखती रही, तब तक जब तक भगवान के रथ का ध्वजा दिखता रहा, तब तक खड़ी रही। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
भगवान आज मथुरा की यात्रा में अक्रूर जी के रथ में आरूढ़ होकर प्रभु चल दिए। गोपियों ने भगवान के कहने पर, राधा जी के कहने पर रथ को छोड़ दिया, विदा किया। 2 दिन का वादा हुआ, आज और कल 2 दिन के लिए गोपियों ने छोड़ा था। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। और भगवान मिले कब? 100 वर्षों के बाद। कहे गए थे श्याम आएंगे परसों, पर परसों न आए, बीत गई वर्षों। कुरुक्षेत्र में फिर मुलाकात इनकी होती है। मथुरा और वृंदावन कोई दूर नहीं है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। 11 वर्ष की उम्र थी जब कन्हैया चले वहां से। कहा? मथुरा। रथ चला, रथ जमुना के किनारे पहुंचा। अक्रूर जी विचार करते हैं कि मैं जिन्हें लेकर के जा रहा हूं ये तो ब्रज के प्राण हैं, और मैं इन्हें ले जाऊं, अगर कंस ने कुछ करा दिया या इन्हें कुछ हो गया तो मैं इन ब्रजवासियों को अपना ये मुख कैसे दिखाऊंगा। सोच करने लगे, चिंता करने लगे, चिंतित हो गए। तो जमुना किनारे रथ खड़ा हुआ इनका, और ये संध्या वंदन के लिए स्नान करने गए। स्नान किया, जो डुबकी लगाई तो नीचे भगवान का दर्शन हुआ। वही छवि जो रथ में बैठे भगवान कृष्ण और बलराम, वो नीचे दिख गए। जब नीचे दिखे तो अक्रूर जी जल्दी ऊपर आए, कह रहे राम राम, कहीं ये बच्चे कूद तो नहीं पड़े। देखा तो भगवान रथ पे बैठे। फिर नीचे डुबकी लगाया तो फिर वही, फिर ऊपर। हे भगवान, ये क्या? भगवान की ओर बार बार देखते रहे। तब भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, चतुर्भुज रूप जल के अंदर। भगवान ने कहा, अक्रूर जी आप डर रहे थे, आपको भय था कि कोई साधारण बालक लेके जा रहा हूं, कंस मार देगा। आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होगा, कंस ही मरेगा। अब तो अक्रूर जी के भाव चेंज हो गया, अक्रूर जी को विश्वास हो गया, और अक्रूर जी ने प्रार्थना किया, प्रणाम किया, भगवान का अर्चन किया, वंदन किया। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाम अनिरुद्धाय, सत्वाताम पतये नमः। हे प्रभु, हम आपके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी ने भगवान का स्तवन किया, प्रभु ने दिव्य दर्शन दिया। अब रथ चला किधर? मथुरा की ओर। मथुरा रथ पहुंचा, कुछ समय बाकी था सूर्य अस्त होने में। पीछे ब्रजवासी अपना अपना बैलगाड़ी पर सवार होकर अपना भगवान के पीछे लगे। हम कन्हैया को अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान ने विचार किया, देखा कुछ समय है, तो नंद बाबा को प्रणाम किया, बाबा तुम्हारी आज्ञा हो तो अभी समय है, हम जरा मेला घूम के आ जाए। नंद बाबा ने कहा, भाई मैं तो ये आज्ञा ना दूं, कहे कि तू बड़ा नटखट है, पता नहीं किधर जाए, क्या करके आ जाए। तो दाऊ भैया ने कहा, बाबा तुम मुँह पे तो भरोसा करो, मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपके साथ जाऊं, बिल्कुल नटखट ना हो। भगवान ने कहा, जाओ, तो तुझ पर तो भरोसा है पर इस पर नहीं। और दाऊ भैया को आशीर्वाद दिया भगवान कृष्ण, और दाऊ भैया मिथिला यानी मथुरा नगर घूमने के लिए चल दिए। अब यहाँ की जो लीला है वो मथुरा की लीला और मिथिला की मिलती जुलती। राम जी जब नगर भ्रमण में गए और इधर भगवान मथुरा भ्रमण में चले, लोगों को पता चला, तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, लोगों को पता चला कि भाई हमारे यहाँ भगवान आए हैं, हमारे यहाँ वो आया है, हमारे यहाँ पूतना का मारने वाला, अगासुर बकासुर को मारने वाला, 7 कोस का पहाड़ उठाने वाला, चलो उसका दर्शन करने। जैसे हम लोग अपने काम छोड़ के चलो भागवत कथा हो रही है, हम जाएंगे और सुनेंगे। तो सारे मथुरावासी अपना काम धाम छोड़कर पहुंच गए। कहाँ? भगवान का दर्शन के लिए। दाए धाम काम सब त्यागी, दाए धाम काम सब त्यागी, दाए धाम
सब त्यागे मन हो रंग निधि लूटन लागे मन हो रंग निधि लूटन लागे धाये धाम काम सब त्यागे 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 धाये धाम काम सब त्यागे। सबने अपना गृह कार्य अपना धाम मतलब घर छोड़कर दौड़ पड़े भगवान का दर्शन करने के लिए। मन हो रंग कर दिल उठन लागी। भगवान के दर्शन कर कर जैसे आप अपना घर परिवार छोड़ के आगे कि जाएंगे भगवान का दर्शन करेंगे आनंद लेंगे, तो सबने दर्शन किया। भगवान अपने बाल सखाओं के साथ चले हैं। भगवान अपने लाला का भगवान दर्शन अपने भक्तों को देते। सब लोग दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए। अब भगवान के साथ भगवान के मित्र सखा लोग थे जो बाल सखा, उन भगवान ने कहा देखो भाई बाल सखाओ, तुम्हें पता है तुम कहाँ आए हो? बोले मथुरा आए हैं। बोले मथुरा नहीं आए हो, ये हमारे मामा का घर है, तुम हमारे मामा के यहाँ आए हो। बाल सखा ने कहा ये तुम्हारा मामा है? बोले ये राज्य को जो राजा है ना कंस, वो अपना मामा लगे सगा। अरे ब्रजवासी कहते हैं तो पहले ना बता, तो मामा के घर जा रहे हैं तो हम थोड़ा सज धज के आते, ऐसे ही चले आए हम तो भागते कि वो तेरा मामा है? बोले हाँ मामा है। अरे राम राम, वस्त्र अच्छे पहन के आते, टीप टाप से आते सज धज के। बोले अच्छा कोई बात नहीं, मामा की यहाँ व्यवस्था हम करा देंगे। आगे चले तो एक धोबी आ रहा था, कपड़ा लिए बढ़िया स्त्री किए पुरुष जा रहा था। भगवान ने कहा अरे मामा जी जरा ठहरो। और धोबी आंखें निकाला, का क्या बोला? मामा मामा क्यों बोला मुझे? बोला भाई यह राज्य को जो राजा है वो मेरा मामा है, वह रिश्ता से जितने राज्य में हो सब मेरे मामा। बोले तब धोबी कहता तब तो मुझे अच्छे ढंग से पता तेरे मामा ने तुझे काहे को बुलाया। भगवान कहते बाकी तो तुझे सब पता ही है, तो तू तो कपड़ा दे दे, वस्त्र दे दे, हम इन अपने मित्रों को पहना दे। भगवान को एक गाली देना चालू कर दिया। अरे वन गोचरो, गाय चराने वालों, कभी राजसी वस्त्र देखा है कि पहनने की बात करते हो? और ये ग्वाल गमार गालियां देना चालू कर दिया महाराज धोबी। तब भगवान क्रोधित हो गए। देखिए भगवान कहते हैं मुझे कोई गाली दे दे मैं सहन कर जाता हूं, पर मेरे भगत को, मेरे भक्त को कोई गाली दे, मेरे सखा को गाली दे, मेरे संत ब्राह्मण को कोई गाली दे तो बिल्कुल नहीं बकसता मैं उससे। भगवान कहते हैं जो अपमान भगत कर करई तो राम रोष पावक सोच रही, वो मेरे क्रोध से बचेगा नहीं। और भगवान ने अपना हाथ उठाया और एक ही हाथ, ये हाथ उठा के कान के नीचे दिया धड़ाम से, तो महाराज सीधे धोबी गोविंदाय नमो नमः धोबी की तो मृत्यु हो गई। धोबी एक ही हाथ में भगवान के प्राण छोड़ दिया। भगवान ने कहा पहनो पहनो वस्त्र पहनो। तब सब बाल सखाओं ने कपड़ा पहन लिया, चल दिए। लेकिन बच्चे छोटे छोटे, कपड़े बड़े बड़े, तो पूरी सड़क जो थी रोड वो साफ होते चली जाए। अब बाल सखा कहते हैं भैया कन्हैया भैया देख भाई, अब मोहे तो यह समझ में आवे कि ये अब झाड़ू की जरूरत ना ही पड़े। अब झाड़ू वाला अब नगर पालिका ग्राम पंचायत को जो आता अब जरूरत ना है, एक कपड़े से सब साफ हो रहा। तो फिर क्या करें? बोले जब फिटिंग के ना है तो कहा मतलब पहरवे को। आगे बढ़े तो एक दर्जी टेलर मास्टर मिल गया, कपड़ा सीने वाला, सिलाई वाला। भगवान ने कहा भैया राम राम, जरा ये कपड़े फिट कर दे। दर्जी ने तुरंत फिट किया, सब पहन लिए, सब चकाचक सबके फिट हो गए। कैसे लगे? बोले जच रहे एकदम बढ़िया। ठीक है। तो भैया कन्हैया ने कहा दर्जी भैया से, ओ भैया जरा बता तेरी दक्षिणा कहा भाई, कहा पर पेमेंट करने हैं? महाराज तुम तो कृपा बनाए रहो, हमें दक्षिणा हमने धोबी की देखी है, हमें दक्षिणा मछिड़ा ना ही चाहिए। तो हाँ दर्जी ने हाथ जोड़ लिया, बोला बस सेवा कर दिया, अब कुछ न चाहिए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं
टेलर मास्टर को आशीर्वाद दिया, दर्जी को जो सिलाई करने वाला, हमारा आशीर्वाद है। द्वापर तो ठीक है, कलयुग में हमारा इतना आशीर्वाद फलीभूत होगा कि तुम घर में बैठे रहोगे और सिलाई में इतना पैसा मिलेगा जितने का कपड़ा नहीं, उससे ज्यादा की सिलाई तुम्हें मिलेगी। हमारा आशीर्वाद है और भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज पता ही है, कोई भी कपड़ा सिलवाने जाओ 200 को कपड़ा तो 500 सिलाई। अब कहीं शादी वाला हो तो फिर कहे नहीं क्या। तो महाराज ये ठाकुर जी का ही आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ। आगे भगवान और चले तो गो ब्रजवासी कहते हैं लाला अपने को तो चंदन के शौकीन है, अपन कपड़े तो पहन लिए पर बिना जब तक छापक छुआ चंदन न लगा ले ब्रजवासी तो आनंद नहीं मिले। अच्छा तो ठीक है। रास्ते में एक कुब्जा मिली, शैलेंद्री नाम था उसका। महाराज वो कुब्जा आई, भगवान ने कहा सुंदरी, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, भगवान उसे कहते सुंदरी। अब वो कुब्जा बेचारी रोने लगी कि बताओ दुनिया हंसे तो हंसे, भगवान हंस रहा। दुखी हो गई, गोविंद तुम तो कृपा करो, तुम तो जरा समझो क्या बोल रहे हो, सुंदरी मुझे कहा। तब वो ब्रजवासी जो उनके मित्र थे बोले लाला देख आज तेरी जोड़ी 1 नंबर की मिली है, तू भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तू तो जयमाला डाल ले चल इसे। इतनी हंसी मजाक उड़ा रहे हो कुब्जा की। भगवान अब वो सुंदरी वो कुब्जा थी, हाथ जोड़ के खड़ी भई, प्रभु आप तो जरा समझो। भगवान ने पूर्व जन्म याद दिलाया कि देवी कुब्जा तू पूर्व जन्म की सुंदरी थी और आज तुम्हें सुंदरी ही बनना है। मैंने तुझे सुंदरी कहा तो तुझे सुंदरी बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। और गोविंद ने वही किया। कुब्जा ने प्रार्थना किया, भगवान ने एक पैर अपना कुब्जा के पैर पर रखा और हाथ लगाया दाढ़ी में और यूं तो वैसे ऐसे किया तो देखते ही देखते कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी एकदम सीधी हो गई और एकदम सौंदर्य को प्राप्त हो गई, सुंदर बन गई। ये है भगवान की कृपा। भगवान ने अपनी भगवत्ता भी दिखाई। भागवत के अंदर वर्णन है कि सुंदर कुब्जा को सुंदरी बना दिया। अब वो कुब्जा कहती है महाराज ये तिलक चंदन तो मैंने इस सुगंधित भरा जो ये चंदन है कंस को बहुत दिन तक लगाई, आज तो मेरी इच्छा है कि मैं आपके अंग अंग पर चंदन लगा दूं, पूरे शरीर पर चंदन लगा दूं, मेरी एक इच्छा। भगवान ने कहा भी तो तू मस्तक में लगा, हम एक दिन समय देंगे तेरे यहाँ आएंगे। और तिलक भगवान का किया किसने? उस कुब्जा ने, सुंदरी ने। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिः गोपा स्त्री परिवेश तो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान की सुंदरी ने तिलक किया, आनंदित भई। प्रभु तिलक लेकर आगे चले, तब बाल सखा भगवान के ब्रजवासी कहते लाला जब तक अपन माला न पहन ले फूलों की लंबी चौड़ी तब तक अच्छे बिल्कुल ना लगे। तो भगवान का एक माली था सुदामा नाम का, भगवान का अनन्य भक्त था। भगवान उस माली के यहाँ बगीचे पहुंच गए और उस माली ने भगवान का दिव्य फूल हार से स्वागत किया और जितने ब्रजवासी सबको फूल माला पहना के पहनाई। इस तरह प्रभु ने अपने ब्रजवासियों का, अपने मित्रों का, अपने बाल सखाओं का दिव्य स्वागत करवाया अपने मामा के यहाँ। अब आगे चले प्रभु तो धनुष यज्ञ रखा था, धनुष रखा था, धनुष यज्ञ की रचना थी। जैसे मिथिला में धनुष यज्ञ था ऐसे ही मथुरा में भी धनुष था, वहां भी धनुष यज्ञ किया गया। महाराज जो कंस के पास धनुष था वो भी परशुराम का ही दिया हुआ था। परशुराम जी ने कहा था कंस इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जिसने इस धनुष को तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता, जो धनुष को तोड़ेगा वही तुझे मार डालेगा। अब वो धनुष की सुरक्षा में कंस बड़े सेवक लगा के रखा था, इस पर खतरा नहीं होना चाहिए। एक ब्राह्मण देवता थे, भगवान पहुंचे, भगवान ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, नमो ब्रह्मंड दे, हे नमो नारायण प्रभु, प्रणाम किया। ब्राह्मण दयालु, जय हो आशीर्वाद दिया। महाराज ये क्या है? धनुष है, हम देख सकते हैं? बोले बिल्कुल देख सकते हो। हम प्रणाम कर सकते? बोले बिल्कुल बिल्कुल। कर लिया।
सुंदर इतने थे भगवान, जो देखे वो उन्हीं का हो जाए। इसे उठा सकते हैं? अब भगवान ने लगा ब्राह्मणों को ये क्या उठाएगा, छोटा सा बालक। हाँ बिल्कुल उठा सकता। अब सबके देखते देखते प्रभु ने तुरंत प्रभु ने सबके मध्य में धनुष को उठा लिया। धनुष को भगवान ने उठाया, प्रतिंचा चढ़ाई, ते चढ़ मत हो क्या धनुष में प्रतिंचा चढ़ी। अब धनुष टूट गया। सारे राक्षस जितने कंस के थे दौड़ पड़े भगवान की ओर, युद्ध के लिए, मारने के लिए। भगवान ने आधा भाग दाऊ भैया को दिया, आधा कुछ संभाला। अरे धनाधन कछु मारे। प्रभु ने कितनों को तो मारा, कितने तो अधमरे पहुंचे, और जाकर कंस को सूचना दिया। कंस को तो आशीर्वाद ही था, धनुष तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ दिया और छोड़ नहीं सकता। अब धनुष टूट गया, अब मैं बचने वाला नहीं हूं, क्या करूं। कंस घबरा गया। महाराज धनुष टूटा। राम अवतार में भी आपने सुना होगा, राम जी ने धनुष मिथिला में तोड़ा, सीता से नाता जोड़ा। अरे तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुष तोड़ा। ये वाला भोजन गुनगुना लेते हैं एक लाइन। अरे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, 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 तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, ओ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। भगवान ने जनक जी की प्रतिज्ञा थी, जो भी धनुष की डोरी को ताकत से खींच चढ़ाएगा वही बने दामाद मेरा और मेरी पुत्री को पाएगा। ये जनक जी की। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। ओ सियाजू से नाता, सियाजू से नाता, सियाजू से नाता हो जोड़ लिया रे रघुवर ने, रघुवर ने तोड़ दिया रे रघुवर ने हो तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया तोड़ दिया रे, हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, 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 तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा तो सीता जी से रिश्ता जुड़ गया, और कंस कृष्ण ने धनुष तोड़ा तो कंस की मृत्यु आ गई। धनुष टूट गया, कंस को पता लग गया, कंस घबरा गया, बड़े राक्षसों को भेज दिया सुरक्षा के लिए। क्या करूं, अब रात दिन बिल्कुल नींद न आए, स्वप्न भी दिखने लगे गंदे। स्वप्न दिखे कि हम गधे पर चढ़ के चल रहे हैं तो समझ जाओ मृत्यु आ गई। स्वप्न में आपकी छाया जीते जागते आपकी छाया आपके बराबरी के दिखे तो भी मृत्यु नजदीक है। स्वप्न में खर शियान बोलत प्रतिकूला, खर माने गधा और शियान शियान बोले गधा बोले तो समझ जाओ मृत्यु का नजदीक हम चल रहे हैं। कुत्ता रोए तो खतरा लंबा है, मतलब इसीलिए कहते हैं घर में कुत्तों को नहीं पालना चाहिए। महाराज ठाकुर जी की कृपा भागवत में लिखा है महाराज कि कंस को पता चला, कंस अपने बचने के लिए मेन गेट में, मथुरा के मेन गेट में इसने एक कुबलिया पीड़ नाम का एक हाथी था उसे रख दिया। वो हाथी मतवाला था, खूब मदिरा पान कराया गया हाथी को। अब जैसे भगवान चले मथुरा में प्रवेश करने
तैसे वो जो महावत था वो भगवान की ओर हाथी को मोड़ दिया। भगवान ने समझाया, अरे महावत जरा होश में है कि नहीं, हाथी को इधर क्यों मोड़ रहा है? मैंने वो इधर ही मुड़ेगा, जिधर भगवान जाए उसी साइड में मुड़। भगवान ने कहा जरा संभाल ले अपने हाथी को। अब वो हाथी तो उसी के लिए नियुक्त हुआ था। महावत क्या करे, बोले ना भगवान की ओर दौड़ा दे। हाथी दौड़ा, ओंकार भर के सूंड उठाया, लपेट लिया भगवान। भगवान ने कहा नहीं समझा रहा ना तू, अब तुम दोनों की मौत निश्चित है। लेकिन माना नहीं, महावत भगवान की ओर किया तो भगवान क्रोध में आए। दाऊ भैया भगवान दोनों भिड़ गए, कुबलिया पीड़ हाथी से सूंड पकड़ के ऐसी पटकनी लगाई, आराम से हाथी गिरा। हाथी के दोनों भाई ने पकड़ के उखाड़ लिए, हाथी की मौत हो गई, मर गया। कुबलिया पीड़ हाथी को मार डाला भगवान ने। अब वही हाथी का दंत लिए रक्त रंजित एक दाऊ भैया एक भगवान कृष्ण दोनों पहुंच गए कंस की सभा में। अब वहां बड़े बड़े राजा महाराज, सेना ही थी, सेना भी विराजमान थी। इधर ब्रज के वासी भी कुछ लोग बैठे थे कि रंग भूमि है, यहाँ पुरस्कार होगा भगवान को, तो वो सब देखने के लिए, आनंद लेने के लिए सब लोग विराजे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था क्या होगा। बड़े बड़े मल्ल भी थे, मुष्टिक चाड़ूर मुष्टिक आदि भगवान को देखा। पर जिसने भगवान को देखा तो जिसके जो भाव थे, मल्लों को भगवान मल्ल दिखने लगे, कंस को भगवान मृत्यु दिखने लगे, और भगवान जो है जो जैसा था उसे वैसे दिखने लगे। जो संत था, जो भक्त को भगवान दिखने लगे, संत को परमात्मा दिखने लगे, योगियों को ब्रह्म दिखने लगे, सबको प्रभु ऐसे दिखने लगे। जिनकी रही भावना जैसी, 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 प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, जिसकी जो भाव था, संतों को परमात्मा, भक्तों को भगवान, योगियों को ब्रह्म, योगिन परम तत्व में देखा। ये परम तत्व है। कंस को अपनी मृत्यु, मल्लों को पहलवान, ऐसे भगवान सबको अलग अलग दिखने लगे। मल्लों ने, चाड़ूर और मुष्टिकासुर ने आवाज दिया, चलो हमसे युद्ध करो। भगवान को चिल्लाया, हे नंद सुनो, हे रामो भवंतो वीर सम्मतो, हम तुम्हारे पराक्रम को हमने बहुत सुना है, एक बार आओ हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा, रे तू विचार कर, अपने शरीर को देख ले और मुंह को देख ले, इतना बड़ा हाथी जैसे दिख रहा है, और मुझे बोला युद्ध, मल्ल युद्ध करने को, मैं तेरे साथ युद्ध करने लायक हूँ? मुष्टिकासुर ने कहा, अभी तो तू अपने आप को किशोर बताता है कि मैं बालक हूँ, इतने बड़े बड़े काम किया तब किशोर नहीं था, आज मुझसे मेरा सामना तो डर गया, चल युद्ध कर। भगवान को गालियां देना प्रारंभ किया तो भगवान कूद पड़े युद्ध स्थल में। छत्री थे, भगवान का तो स्वभाव है कि कोई भी हो, देव धनुज भूपत भटनाना, संबल हो अधिक बलवाना, एक बार कालोत्तिम होई, काल भी क्यों ना क्षत्रियों को पुकार दे तो क्षत्रिय पीछे पैर नहीं करते, चलो हम युद्ध करेंगे। और भगवान कूद पड़े मल्लशाला। अब तो युद्ध हो गया, हस्तव्याम, हाथ से हाथ मिल गए, पैर से पैर, और युद्ध प्रारंभ हो गया। उठा पटक चालू। अंत में प्रभु ने चाड़ूर को ऐसी पटकनी लगाई कि चाड़ूर चारों चिट्ट हो गया। मुष्टिकासुर को दाऊ भैया ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। चाड़ूर मुष्टिक बड़े बड़े मल्लों का जब वध होने लगा तो कंस घबराए गया, आदेश कर दिया सेना को, टूट पड़ो, दौड़ पड़ो, मारो, मारो। सारी सेना टूट पड़ी। भगवान
प्रभु सबके बीच में देखते देखते कंस के सिंहासन की ओर दौड़ पड़े। 1 मिनट की प्रभु ने देरी ना लगाई, कंस के केस पकड़ के उठा के कंस की भी मृत्यु हो गई। प्रभु ने सिंहासन से केस पकड़ के पटक दिया। अरे कंस, तेने मेरी मां को केस पकड़ के रथ के नीचे फेंका, आज देवकी नंदन तुझे तेरे केस को पकड़कर तेरे सिंहासन के नीचे पटक दिया। महाराज कंस की मृत्यु हो गई। भगवान ने कंस का वध कर दिया। कंस के मरने के बाद प्रभु ने सबसे पहले अपने नाना उग्रसेन जी को बंधन से, जेल से मुक्त किया, उन्हें राजा बनाया। फिर अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया, जेल से बाहर कराया, प्रणाम किया और कहा, माता पिता से भगवान ने क्षमा मांगी। मैया, पिताजी मुझे क्षमा करना। हर माता पिता अपने पुत्र से एक आशा रखते हैं कि ये पढ़ेगा लिखेगा कुछ करेगा, हमारी सेवा करेगा, और मैं एक ऐसा बेटा कि मेरे माँ बाप जेल में बंद रहे और मैं गोकुल में माखन चोरी करता रहा, मैं आनंद लेता रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और भगवान की कृपा, मुझे क्षमा कर दो। वे लोग कहते हैं कोई बेटा हो तो इतनी आशा करते हैं, जिसका बेटा भगवान हो उसके बाप जेल में हो, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। मैं इस दुर्भाग्य के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान ने माता पिता से क्षमा मांगी, जेल से मुक्त किया। गर्ग ऋषि आ गए। गर्ग ऋषि ने कहा, वसुदेव, बच्चों को अगर संस्कार न दिया जाए, शिक्षा न दी जाए, तो वो फिर गमार निकल जाता है। इसको, कृष्ण को और बलराम को, दोनों को भेज दो शिक्षा के लिए। तो उज्जैन भेजा गया संदीपन मुनि के यहाँ शिक्षा के लिए। भगवान वहाँ गए। वहाँ भगवान की मित्रता सुदामा जी से हुई और प्रभु की खूब लीला। भगवान ने अल्पकाल में, थोड़े से समय में प्रभु ने सारी विद्या प्राप्त कर ली। गुरु ग्रह गए, पढ़न दुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सब विद्या को प्रभु ने अध्ययन किया। भगवान चलने लगे, गुरु जी के पास गए। गुरु जी, दक्षिणा बताइए, जिससे ज्ञान मिले, जो हमें ज्ञान दे, हमें पढ़ाए, शिक्षा दे, उसे दक्षिणा देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के वो ज्ञान आपको छूट नहीं करेगा, वो ज्ञान आपके पास बहुत दिन तक नहीं रहेगा। इसके लिए जहाँ भी जाओ, पढ़ाई में आज तो कितनी फीस लगती है पता ही है। तो आप प्रेम से नहीं देते, इसीलिए प्राइवेट चालू हो गया, देना ही पड़ता। पहले अगर प्रेम से देते तो आश्रम चल रहे थे, आश्रमों में पढ़ाई होती। आज पता नहीं कौन से जात वाला गुरुजी बन जाता है, और वही शिक्षा उल्टा पुल्टा भी हमारे बच्चों को संस्कार गड़बड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है, शिक्षक तो शिक्षक है, उतनी समय वो शिक्षक गुरु गुरु होता है। कोई भी हो जो ज्ञान दे रहा है वो गुरु है। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो गुरु आश्रम में जो शिक्षा मिलती थी, आज अब देखिए कि बड़े बड़े विद्यालयों में आप देखते ही जेएनयू में अपने भारत के खिलाफ नारे, तो वहां भी कोई ऐसे टीचर होंगे तब तो ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर उनमें संस्कार नहीं है, महाराज हम लोग चाहें, हम लोग विचार करें, गुरु जी के यहाँ ये गए शिक्षा के लिए, थोड़ी समय में शिक्षा पूरी हुई। भगवान चलने लगे, गुरु जी से कहा, अब हम चल रहे हैं, दक्षिणा हम आपको देना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा, दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए, जाओ गुरु माता से पूछो। पंडित जी दक्षिणा में चाहे आप जो दे दो, वो उतना विचार नहीं करते जितना पंडिताइन करती है। कितना मिला, क्यों महाराज जी, कितना मिला? गए थे पूजा में, फलाने के यहाँ गए थे, कितना दिया? अरे उसको हम जानते हैं, बड़ा कृपण है, मिला मिला मिला। तो भाई हरी इच्छा, पंडिताइन बड़ी ध्यान देती, कितनी दक्षिणा आई, कितना मिला। पंडित जी को आप जो भी दे दो प्रेम से, ठीक है, कोई बात नहीं। और गुरु जी ने कहा, जाओ गुरु माता से पूछो, जो वो मांगे उसको दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु माता के पास भगवान गए। गुरु माता ने कहा, कृष्ण मुझे कुछ चाहिए नहीं, तू देना ही चाहता बेटा। मेरा बेटा लड़का था मेरा छोटा, जिसका नाम था पुनर्दत्त। वो बचपन में पता नहीं समुद्र के लहरों में कैसे खो गया,
वो वापस आज तक मिला नहीं। उसके दुख में मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन जब से तुम आए तो मैं उसे भूल चुकी थी। पर जब तुम चले जाओगे तो न तुम रहोगे न वो, तो मैं कैसे जीऊंगी। मेरे जीवन का कुछ आधार करो, या तो तुम रहो या तो मेरा बेटा दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गुरु माता की बात है, तुम्हारी ये आज्ञा। तो भगवान चल दिए। समुद्र से प्रार्थना किया भगवान ने। समुद्र ने कहा मुझ पर तो नहीं है, पर एक शंख है, उस शंख के अंदर एक शंखासुर नाम का दैत्य, शायद वो छिपा के रखो। भगवान गए, शंखासुर नामक दैत्य का से कहा, लेकिन वो युद्ध किया, भगवान ने मार दिया। वहां शंख मिला, 5 जन्य जो महाभारत में बजा। अब प्रभु शंख को लेकर संजीवनीपुरी गए, यमराज के यहाँ। संजीवनीपुरी नरक जो है वो नीचे है। भगवान वहां गए, शंख बजाया, यमराज आ गए, आदेश करिए प्रभु। बोले वो हमें पुनर्दत्त की आत्मा चाहिए। आदेश किया, प्रभु का आदेश तुरंत ही मान लिया गया। गुरु पुत्रो म्यानेतम निज कर्मो निबंधनम, गुरु का पुत्र चाहिए। तब धर्मराज ने भगवान को वो पुत्र, वो आत्मा को दिया। प्रभु ने शरीर से जोड़कर उस आत्मा को ला करके गुरु माता को दिया। उसके बेटे को वापस किया और भगवान प्रणाम करके वापस मथुरा आए। तब भगवान 14 वर्ष निकल चुके थे। कहां से आए? वृंदावन से मथुरा आए। 14 साल के बाद भगवान विचार करते हैं, गोपियों की कोई खबर नहीं मिली, ब्रजवासियों का कोई खबर नहीं मिला, किसको भेजूं, कौन जाए, मैं तो जाऊंगा नहीं। अच्छा भगवान गए क्यों नहीं, ये जरा विचार करिए। जरासंध जो था, महाप्रतापी था, वो कंस का ससुर लगता था। उसको लगा मैं अगर वृंदावन वालों से ज्यादा प्रेम करूंगा तो हम लोग तो भाग भी जाएंगे, पर ये ब्रजवासियों को मार डालेगा। इसके लिए हम इनसे दूरियां ही बनाए रहे, ताकि इसको लगे कि इनसे प्रीत नहीं है। सच्चा इनके माता पिता देवकी और वसुदेव, उधर कोई खतरा न पहुंचा। भगवान ने उद्धव की ओर देखा। उद्धव बृहस्पति जी के शिष्य थे, बड़े ही ज्ञानी थे। ज्ञानी तो थे उद्धव जी, लेकिन प्रेमी नहीं थे। ज्ञानी थे, ज्ञान बहुत था, पर प्रेम नहीं था। भगवान ने उद्धव को प्रेमी बनाने के लिए प्रभु ने भेज दिया कहां? वृंदावन। उद्धव तुम जाओ, एक बार मेरी गोपियों से मिल करके आओ, मेरा संदेशा देना, मेरे माता पिता को अपने ज्ञान का कुछ वर्द, ज्ञान कुछ देना, उपदेश देना, ज्ञानोपदेश देना। उद्धव जी गए, चले थे उद्धव समझाने को। मथुरा से उद्धव चले वृंदावन, बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। किसी ने देखा वो रथ फिर आ गया, कौन सा? बोले अक्रूर जिस रथ से भगवान को ले गया। किसी ने कहा अरे कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। भगवान ने अपनी पीताम्बरी, मोर, मुकुट सब कुछ दिया था। जाओ उद्धव, तुम्हें गोपियां पहचान जाएंगी। अब भगवान जैसा ही बन के गया उद्धव, गोपियां दौड़ी, ओहो। किसी ने कहा कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। सारे ब्रज में लहर हो गई, दौड़ पड़े। जब ने पास में गए तो गोपियों ने विचार किया, तो कृष्ण नहीं है, तो कृष्ण जैसा है, ये कृष्ण थोड़ी है, तो बना है कृष्ण। पहचान गई गोपियां उद्धव जी को। उद्धव जी रुके और गोपियों को समझाना चाहते थे। नंद बाबा से बात हुई कि देखो नंद बाबा, ये उम्र में भगवान का भजन करना चाहिए, ब्रह्म को पहचानना चाहिए, भगवान से प्रीति करना चाहिए। पुत्र मोह में, ये संसार के चक्कर में मत जाओ, भगवान का भजन करो। अरे नंद बाबा ने उद्धव जी को जवाब दिया, बेटा तुम कहते हो पुत्र मोह में न जाओ, ये न करो, वो न करो, भगवान का भजन करो। अरे किसी का बेटा अंधा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, कैसा भी हो, पर उसका बेटा तुझसे प्रिय है। और तू जिसे भगवान कह रहा है, कृष्ण को, भगवान जैसा बेटा हमसे अलग है, बताओ हम कैसे जी सकते उसके बिना। बहुत प्रकार से उद्धव जी ने समझाया, कथाएं बहुत सारी हैं। अब उद्धव जी गोपियों से मिलते हैं तो गोपी यहाँ पर एक भ्रमर गीत गाती है। एक भौरा आता है और उस भौरे से गीत के माध्यम से गोपियां बात करती हैं कि अरे ये जो भौरा है ना, जितना ये काला है उतना हमारा मुरली वाला भी काला है। हाँ, अंतर ये है
कि ये बाहर से काला है, हमारा बाला तो अंदर से भी काला है। और इतना काला है, एक कहता काला बस नहीं कपटी भी है, एक कहता छली भी है, एक कहता है महाराज ये तो प्राण भी ले लेता है। एक गोपी ने कहा किसका लिया? बोले रामावतार में इसने बाली का प्राण छिप करके ले लिया, बाण मार के। ओहो, उद्धव जी गए थे समझाने, जब देखा गोपियां इतना सब कुछ जानती हैं, भगवान के तो अनेकों चरित्रों को जानती हैं, अनेकों जन्मों को जानती हैं, अब मैं इन्हें क्या समझाऊं? ये तो गोपियां कोई साधारण नहीं है। गए थे ज्ञानी बनकर, पर गोपियों को प्रेम के आगे उद्धव जी प्रेमी बन गए। गोपियां गीत गाती हैं, गोपियों हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, ओ प्रेम दीवाना। है उदा हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, है उदा तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। रोम रोम में बस रहा वो मत वाला श्याम, रोम रोम वाला श्याम। इस तन में तेरे योग का नहीं कोई ठिकाना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हरिशन मुख ले जाओ, उद्धव से असुवन को हरिशन मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ, पूछे हरि जब कुशल तो चरणों में दिए चढ़ाओ। इस प्रेम का यह दूध नजराना, हम प्रेम दीवाने
जब इस प्रेम के रस को देखा, ओहो, गोपियों के अनन्य प्रेम को जब उद्धव जी ने देखा, तो उद्धव जी गए थे ज्ञानी बनकर, अब उनके अंदर भी प्रेम जग गया। संग का रंग तो चढ़ ही जाता, गोपियों का जब संग हुआ तो कृष्ण प्रेम चढ़ गया, भगवान से प्रेम हो गया। उद्धव गए थे ज्ञानी बनकर, लौटे प्रेमी बनकर, जो बेहोश हो गए देख करके ऐसी स्थिति। मैं जिन्हें ग्वालनी गमारनी समझ रहा था, अनपढ़ समझ रहा था, वो तो इतनी ज्ञानी है। मूर्छित हो गए, जैसे नजर खुली महाराज, समाधि खुली, देखा तो चारों तरफ भगवान, जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण, राधा रानी के साथ भगवान झूला झूल रहे। अरे उद्धव जी समझ गए ये सच्चे प्रेमी हैं, ये तो भगवान को अपने हृदय में बैठाए हैं, जहां चाहे तहां प्रकट कर सकते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र क्षमाना, प्रेम ते प्रकट होई मैदाना। गोपियों ने अपने प्रेम के कारण भगवान को हृदय में बसाया था। आज उद्धव जी वापस आए, अब स्थिति बनी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कंस की जो दो पत्नियां थी, एक का नाम था हस्ती, एक का नाम था प्राप्ति, ये दोनों जरासंध की बेटी थी। दोनों ने जाकर के अपने बाप यानी अपने पिता से शिकायत किया कि कृष्ण ने हमें विधवा कर दिया, कृष्ण ने हमारे सिंदूर को मिटा दिया, कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध ने क्रोध किया, बड़ी सेना इकट्ठा किया और मथुरा पर चढ़ाई किया। भगवान युद्ध किए, कई बार जरासंध भगवान से युद्ध में 17 बार तक हार गया, जीता ही नहीं। भगवान ने 17 बार युद्ध को जीता। 18वें बार जरासंध ने कालिया, यवन प्रदेश का एक राजा था जिसका नाम था कालियावन, मालिक्षों का राजा, ये इसके पास बड़ी शक्ति थी। इसने इसे वरदान था कि तू अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, किसी के हाथ से तेरी मृत्यु नहीं होगी। तो ये स्वतंत्र था, कभी भी कहीं भी युद्ध के लिए जरासंध का साथ दिया, भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने कहा देख भाई, तुझे ये सब वरदान है तो हम अस्त्र शस्त्र से तुझे मार नहीं सकते, एक काम करो, हमारा तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा, तुम स्वीकार करते हो? करते हैं। अरे एक शर्त होगी, तुम्हारी सेना चुपचाप खड़ी रहे, हमारी भी खड़ी रहेगी, हम तुम एकांत में चलेंगे। थोड़ी दूर और राजा, थोड़ी दूर और राजा, ऐसा करके भगवान एक गुफा में ले गए। बोला अरे कृष्ण तू भगोड़ा है रे, छलिया है रे, तू कायर है, डरपोक के भगवान को गाली देता चला गया। भगवान एक मुचकुंद नाम के ऋषि थे जो देवताओं से वरदान पाकर देवासुर संग्राम में युद्ध किया था। नींद के लिए जगह मांगी तो उसी गुफा में देवताओं ने दिया था, पर वरदान दिया था जो तुम्हारे नींद में बाधा डालेगा तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, जल के राख हो जाएगा। भगवान वहां पहुंचे, अपनी पीताम्बरी उस राजा को, उस राजर्षि को ढक दिया, भगवान छुप गए। अब कालिया बनाया, सोचा ये पड़ गया, सो गया, सोता बन गया, सोया तो नहीं है, उसे पता नहीं कोई दूसरा है। आया, पाद प्रहार करने लगा, पैर मारने लगा, लात मारने लगा, उठ मेरे से युद्ध कर। अब उस राजर्षि, उस संत की नींद खुली, अचानक दृष्टि पड़ी तो कालियावन जल के राख। इस तरह गोविंद ने कालियावन का वध करा दिया। अब 18वीं बार जब युद्ध के लिए जरासंध आया तो भगवान ने विचार किया अब ठीक नहीं है युद्ध करना, अब चलो हम ही रणछोड़ बन के भागते हैं। और भगवान ने अपनी सारी सेना को द्वारिका बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाया, समुद्र के बीच में द्वारिका का निर्माण कराया। सारे अपने मथुरा वासियों को पहले भेज दिया, अकेले भगवान और दाऊ भैया बचे। दोनों ने युद्ध में युद्ध किया जरासंध से। अब बाद में रणछोड़ यानी रण को छोड़कर चढ़ गए जंगल में, पहाड़ में। जब वो पहाड़ में चढ़े तो ये बोलता है कि ये तो रणछोड़ है, तभी से भगवान का नाम रणछोड़। बोल रणछोड़ भगवान की। भगवान उस पहाड़ पर्वत में चढ़ गए गोविंद, और उसने आग लगा दिया। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, उस गरुड़ में बैठकर सीधे द्वारिका पहुंच गए। भगवान की एक राजधानी दिव्य बनी द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान द्वारिका में पूजने लगे, द्वारिकाधीश बन गए। कहाँ जाता है? द्वारिकाधीश बन के भगवान पूजने लगे। आज सबका इंतजार यही था कि द्वारिकाधीश के बारात में चलेंगे। बैठे रहिए सभी लोग, बजाइए मत, 5 मिनट और बैठिए, स्वयं भगवान आएंगे ना।
स्वयं आनंद मिलेगा। बैठे रहो, किसी को कहीं जाना नहीं है। घनश्याम दास हैं, सबको ले जाएंगे। विचित्र जीव। हाँ बोलो, द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका में आ गए, अब उनका विवाह होगा। तो विवाह की तैयारी के लिए तब तक कुछ लोकेश जी नाम बोल दें। वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश की जय हो। जयकारा बड़े जोर से लगाया करें सही भक्त। सज्जनों, कुछ भक्तों के मैं नाम बोलना चाहूंगा जिन्होंने अपना तन मन धन गोविंद के चरणों में समर्पित किया है। आज सही भक्त उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। राजा राम पांडे जी की तरफ से रामा रेसिडेंसी वापी से हैं, जिन्होंने पावन यज्ञ में 501 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित किया है। जोरदार तालियां से बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुप्त दान 501 रुपए, उनके लिए जोरदार तालियां से व्यक्त बजाएंगे। लक्ष्मी मिश्रा जी की तरफ से पावन यज्ञ में 501 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, उनके लिए जोरदार तालियां। विवाह पांडे जी की तरफ से पावन यज्ञ में 501 रुपए की राशि, उनके लिए जोरदार तालियां से व्यक्त बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हरिश्चंद्र यादव जी की तरफ से पावन यज्ञ में 501 रुपए की राशि समर्पित हुई गोविंद के चरणों में, उनके लिए जोरदार तालियां से व्यक्त बजाएंगे। मूलचंद्र यादव जी की तरफ से पावन यज्ञ में 501 रुपए की राशि प्रभु के चरणों में समर्पित हुई, उनके लिए जोरदार तालियां से व्यक्त बजाएंगे। मनोज सिंह जी की तरफ से पावन यज्ञ में 501 रुपए की राशि प्रभु के चरणों में ज्ञान यज्ञ में समर्पित हुई, धर्म की रक्षा के लिए उनके जोरदार तालियां। रंभा श्रीवास्तव जी की तरफ से पावन यज्ञ में 1100 रुपए की राशि प्रभु के चरणों में समर्पित, उनके जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। पीयूष भाई ठाकुर भाई जी की तरफ से पावन यज्ञ में 501 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित हुई, उनके जोरदार तालियां। रणधीर सिंह जी की तरफ से महाप्रसाद के लिए भंडारा के लिए 50 केजी चावल की सेवा हुई, उनके जोरदार तालियां। बहुत सुंदर सेवा ऐसे भक्तों के लिए। रामकृष्ण शुक्ला जी की तरफ से पावन भंडारा में 25 केजी आटा की सेवा की गई है, उनके लिए जोरदार तालियां से बजाएंगे। सज्जनों, ये पावन यज्ञ आज षष्ठम दिवस की विश्राम की ओर चल रहा है। अभी बहुत ही सुंदर भगवान की दिव्य झांकी यहाँ पर आएगी। आप सब हम मिलकर के भगवान का दिव्य विवाह उत्सव में सम्मिलित होंगे और पूजन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। आज का जो प्रसाद है गठिया मनोज भाई शर्मा जी की तरफ से पावन यज्ञ में 1300 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, जोरदार तालियां से व्यक्त हो जाएंगे। और हर्षद भाई जी की तरफ से पावन यज्ञ में 2000 रुपए की नगद राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, के लिए जोरदार तालियां से व्यक्त हो जाएंगे। और सत्यम भाई जी की तरफ से पावन यज्ञ में बूंदी 40 केजी और 2500 नगद राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, उनके जोरदार तालियां से व्यक्त हो जाएंगे। महेश भाई जी की तरफ से पावन यज्ञ में 4000 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, उनके जोरदार तालियां से व्यक्त हो जाएंगे। अशोक भाई गोवर्धन भाई जी चौहान की तरफ से पावन यज्ञ में 12,500 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, जोरदार तालियों से युक्त बजाएंगे। सज्जनों, ऐसे भक्तों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, जो कि तन मन धन से आज गोविंद की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान के जीवन में अपार संपत्ति, अपार धन दे, कि ऐसे ही धर्म की रक्षा करते रहें, ऐसे पावन यज्ञ में आप सब सहयोग करते रहें और पुण्य के भागी बने। सज्जनों, हमें ये आज जीवन मिला है भगवान की सेवा के लिए। बहुत सुंदर आप सबका सराहनीय सेवा रही और महिला मंडल का बहुत ही सुंदर सहयोग रहा। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां महिला मंडल के लिए आप सही बजाएंगे। आइए हम सब पूज्य महाराज के चरणों में चलते हैं और
उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें पावन कथा में लेके चलें। सज्जनों, जिनको लगता है पावन भंडारा कल होगा, तो जैसा भी सेवा आप सब जाकर कार्यालय में विजय भैया बैठे हुए हैं, क्या कमी है भंडारा में, आप सब संपर्क करके उनकी पूर्ति कराएं। आपके द्वारा पावन भंडारा में इस भंडारा होगा और सभी भक्तों को पावन प्रसाद वितरण होगा। तो आप अन्नदान जरूर करें। धन की राशि भी जो भी जैसा भी लगता हो, इस पावन नगरी में आप सब सहयोग करके पुण्य के भागी बने। आइए महाराज चरणों में प्रणाम करें कि हम और आप सबको भगवान की कथा में लेके चले। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान द्वारिका में विराजे। द्वारिका में गोविंद ने सबसे पहले दाऊ भैया का विवाह हुआ रेवत की बेटी रेवती के साथ। दाऊ भैया का जो विवाह हुआ ना, वो जो उनकी धर्म पत्नी थी रेवती नाम, तो इतनी बड़ी थी, इतनी लंबी थी, इतनी बड़ी थी कि उसे कोई वर स्वीकार ही नहीं करता था। इतनी बड़ी थी, जो वर जाए उसके सामने बच्चा दिखने लगे। अब कोई तैयार है ना हो, बड़ी समस्या थी। तब उनके पिताजी आए द्वारिकाधीश के पास, हम परेशान हैं, बिटिया की शादी नहीं हो रही। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम अपने दाऊ भैया का विवाह करेंगे। दाऊ भैया, इसमें आपकी रजाबंदी है। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया तेने मोहर लगा दी तो कोई बात नहीं। अब जब वो आई रेवती मैया, अरे तो दाऊ भैया भी छोटे दिखने लगे। अब बहू रानी है लंबी चौड़ी, तो भगवान दाऊ भैया की ओर भगवान मुस्कुराए। दाऊ भैया जोड़ी तो दाऊ भैया ने अपना हल मूसर प्रकट किया, यो हल मूसर धीरे धीरे पटकना चालू किया। तब बहू को अपने बराबरी का कर दिया। महाराज इस प्रकार दाऊ भैया का दिव्य विवाह रेवती मैया के साथ में हुआ। बड़ा आनंद उत्सव मनाया गया। द्वारिकाधीश भगवान महाराज विदर्भ प्रदेश के राजा हैं, जिनका नाम है भीष्मक। उनके 5 संतानें, 5 भाई हैं, रुक्मी आदि। एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी को नारद जी ने एक बार द्वारिकाधीश की दिव्य कथा सुनाई, जिससे वो प्रभावित हो गई और उन्होंने अपने मन में विचार कर लिया कि क्यों ना मेरे जीवन में मेरा जब भी विवाह हो तो हर भाई जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई उनकी भी इच्छा यही होती है कि हमें वर बढ़िया मिलना चाहिए, सुंदर मिलना चाहिए। रुक्मणी जी ने जब भगवान के सुंदरता की बात सुनी, उनके स्वभाव की बात सुनी तो मोहित हो गई और उन्हें लगा क्यों ना मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ होता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। और भगवान को मन में बसा लिया, जब भी विवाह होगा तो भगवान से ही होगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी, दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। ऐसा संकल्प किया। ये बात उनके पिताजी को पता चली। पिताजी तैयार हो गए, कोई बात नहीं, हम द्वारिकाधीश से विवाह कर देंगे। पर जब ये बात रुक्मी उसके बड़े भाई को पता चली, रुक्मी को, वो बड़ा दुष्ट था। उसने कहा उस भगोड़े के साथ, कायर के साथ, डरपोक के साथ, ग्वाले के साथ मैं विवाह करूंगा अपनी बहन का, नाक कटाऊंगा, कभी नहीं कर सकता। अब बाकी तो सब राजी, पर भाई राजी नहीं, बात बिगड़ गई। क्या करें? भाई कहता हम जहां चाहेंगे वहां विवाह होगा।
उनके पिताजी ने कहा कोई बात नहीं भाई, तेरी जहां इच्छा। अब ये चल दिया। भगवान कृष्ण के ही बुआ का लड़का था, नाम था शिशुपाल। शिशुपाल के साथ विवाह फिक्स किया, बारात लेके आ गया। बारात आ गई महाराज शिशुपाल की। रुक्मणी मैया घबराई गई। उसके भाभी ने कहा एक काम करो, अभी एक अंतिम विकल्प है कि एक पत्र भगवान को भेजो। एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान के पास पत्र गया। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा, उद्धव जी को कहा सुनाओ। बोले उद्धव जी का पत्र नहीं, ये जो है आपका पत्र है, पर्सनल पत्र है। तो भगवान ने ही पढ़ा, देखा तो रुक्मणी जी की व्यथा लिखी थी, रुक्मणी जी का प्रेम लिखा था, स्नेह लिखा था कि मैं, रुक्मणी जी कहती हैं कि एक मौका मेरे जीवन में, बारात तो आ गई है और दूल्हा भी आ गया है, पर दुल्हन तैयार नहीं है, और दुल्हन तैयार है आपके साथ। अब एक मौका है कि हम आएंगे माता कात्यायनी का पूजन करने, आप आना, हमारा हरण कर लेना, एक ही मौका बचा है बस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। भगवान ने पढ़ा, बोले अरे राम राम, मेरे चलते किसी की मृत्यु, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भगवान ने तुरंत अपना रथ तैयार किया और सीधे विदर्भ देश की ओर रथ चल दिया। इधर उनके पिताजी जा रहे थे शिशुपाल यानी दूल्हे की सगाई करने। सगाई नहीं हुई थी पहले, सगाई का सामान लिया और रास्ते में द्वारिकाधीश मिल गए। तो विदर्भ नरेश खड़े भये, प्रणाम किया, अरे आई आई ये द्वारिकाधीश। तो पीछे जो थे सामान लिए रथ में, उनको लगा इन्हीं की सगाई चढ़ना, तो सारा सगाई का सामान चढ़ा दिया गोविंद के चरणों में। अब सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, तो चढ़ गई गोपाल की। अब लो, अब बाप डर गया कि हे भगवान, अब रुक्मी पता नहीं क्या कर डाले, गड़बड़ हो गया, रास्ते में सारी बात बिगड़ गई। ऐसे भगवान, अब भगवान को जो देखे सब विचार करते हैं कि हे प्रभु, अगर रचना ऐसी बन जाए कि इनका विवाह यही हो जाए तो कितना आनंद मिलेगा, कितनी बढ़िया जोड़ी होगी रुक्मणी की और द्वारिकाधीश की अगर विवाह हो जाए। आहा, रचना रच जाए विधाता की, रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। रचना रच जाए विधाता की, रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की, ऐसे मनमोहन सोहन की, दुल्हन सुंदर सुकुमारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की, दुल्हन सुंदर सुकुमारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की, दुल्हन सुंदर सुकुमारी। गाँव वाले, राज्य के लोग सोचते हैं अगर इनका विवाह हो जाए रुक्मणी जी का द्वारिकाधीश के साथ, कितना आनंद मिलेगा, क्योंकि भाई ससुराल हो जाएगी तो इनके इन प्रकार कभी तो आएंगे। संबंध यहाँ हो जाने से ये यहाँ पर आवे कभी कभी। संबंध यहाँ हो जाने से ये यहाँ पे आवे कभी कभी। अरे प्रजाप्रवासी सोचते अगर संबंध बन गया तो आज नहीं तो कल कभी तो ससुराल के रिश्ते से आएंगे। तो आली हम सबके धन भाग, आले हम सबके धन भाग। दर्शन मिल जावे कभी कभी। आले हम सबके धन भाग, दर्शन मिल जावे कभी कभी। आली हम सबके धन भाग, दर्शन मिल जावे कभी कभी। ये सब सोच रहे थे महाराज। इधर रुक्मणी मैया गई पूजा करने, कात्यायनी माता, कात्यायनी महामाये
माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे किशोरी जी ने, सीता जी ने गिरिजा मैया का पूजा किया था, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, और प्रार्थना करती है कि हे माता मेरी इच्छा को पूरा करना है भगवती। जय गज बदनी खड़ा नैनी माता, जय गज बदनी खड़ा नैनी माता, जय गज बदनी खड़ा नैनी माता, ओ जय गज बदनी खड़ा नैनी माता, भव भय विभव पराभव तारे, भव भव विभव पराभव तारे, भव भय विभव पराभव तारे। मैया भाव से पार करने वाली, विभव को देने वाली, जय गज बदनी खड़ा नैनी माता, जय गज बदनी खड़ा नैनी माता, जय जननी रामिनी ज्योति गाता, जय जननी रामिनी ज्योति गाता। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे माँ तेरे उसको कौन नहीं जानता। मैया ने प्रार्थना किया, आरती किया, पूजन किया, और आरती रख दीजिए इधर ही सामने, आरती रखवा दो। और वहीं पर भगवान द्वारिकाधीश मंदिर पर पधारे, बड़े सेना लगी थी सुरक्षा में, पर गोविंद जब पधारे महाराज तो वो स्थिति बन गई कि जितने लोग लगे थे सेना में रक्षा सुरक्षा के लिए, तो दोनों को जब देखा तो महाराज देख रूप मोहे नर नारी, मोहित हो गए और सबको नींद आ गई। सारी सेना सो गई और भगवान रुक्मणी जी का हरण करके लेके भाग गए। द्वारिकाधीश भगवान की। अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मणी को सवरिया, ले गयो रे रुक्मणी को सवरिया, ले गयो रे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मणी को सवरिया, ले गयो रे रुक्मणी को सवरिया, ले गयो रे। सब देखे अरो सब ही दिखावे, सब देखे अरो सब ही दिखावे, सबको उल्लू बनाए गयो रे रुक्मणी को सवरिया, ले गयो रे रुक्मणी को सवरिया, ले गयो रे रुक्मणी को सवरिया, ले गयो रे। भगवान ने रुक्मणी मैया का मंदिर से हरण किया और द्वारिका में आकर प्रभु ने रुक्मणी जी का पानी ग्रहण किया। अब भगवान द्वारिकाधीश का गंधर्व विवाह होगा। मैया भी बारात में पहुंच गई है, लगता है घरात की तरफ से आई क्या, घराती बन के आई थी, कोई बात नहीं, लाला की तरफ से बराती बन के आई कार से। मैया ताली बजाओ बराती, क्या बात है। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो भगवान का विवाह
गंधर्व विवाह हो, माला पड़ेगा। अब हम सभी लोग ताली बजाएंगे। बड़ा ही दिव्य और बड़ी ही दिव्य झांकी, भगवान की कृपा। द्वारिकाधीश भगवान की उम्र थी उस समय 25 साल की जब इनका विवाह हुआ। आइए मंगलम। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। द्वारिकाधीश की चलिए भगवान विराजमान हो जाएं और आज के हमारे यजमान कन्यादान देने के लिए आ जाएंगे और भावना बहन का सब परिवार सुंदर कन्यादान करेंगे, पांव प्रक्षालन करेंगे अतिशीघ्रता से। राधे श्री राधे। सभी लोग दर्शन बैठ के आनंद से करते रहेंगे। मैया आज कितना प्रसन्न है। पूजा पहले कर लें, भावना बहन पांव प्रक्षालन करें और मुख्य यजमान के साथ में हम सभी लोग द्वारिकाधीश और माता रुक्मणी का पाद प्रक्षालन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। भागवत भगवान की। रुक्मणी मैया मन ही मन प्रसन्न है। आज श्याम सुंदर की दुल्हन बन गई हूँ। आओ मेरी सखियों, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। हरि बोल रुक्मणी मैया की। द्वारिकाधीश भगवान की, भागवत भगवान की। एक तरफ हो जाए, सभी को दिखता है, एक एक करके। सत्संग ने मेरी बात चलाई। सत्संग ने मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरे कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बोला के हाथ लेवा तो कराए दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। हरि बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आनंद। ऐसे पहन जोड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसे पहन जोड़ी जो कबहू न फूटे। ऐसे पहन जोड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसे पहन जोड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटले सुहागे की बिंदिया लगा दो।
चले सुहागी की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 मैं दो। तो बाकी की बाकी बन गई बाका बन गया मेरा, मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया। मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, है बाका बन गया मेरा। सभी लोग एक एक करके आएंगे और पूजन करते रहेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। जय हो। बोले भागवत भगवान की जय। बड़ा ही आनंद उत्सव माता रुक्मणी के विवाह में, बड़ा ही दिव्य उत्सव हम आप लोगों ने मनाया। हमारी भावना बहन मुख्य यजमान के रूप में, नितिन भाई का ये दिव्य परिवार और हमारे समस्त लेक व्यू के सभी श्रोता बंधु, सभी भक्त मंडली, सभी धर्मानुरागी एवं भक्तानुरागी मातृशक्तियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मानो ऐसा लग रहा है कि वास्तविक माता रुक्मणी जी का विवाह हमारे लेक व्यू में मनाया जा रहा है। दिव्य जय हो प्रभु। आज गोविंद जो आपकी इच्छा लगे। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। ओ श्याम की शादी